तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के अंदर एक और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने और इन समीकरणों को हल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमने घातांक का चैप्टर 0 लेवल से बिल्कुल कंप्लीट करा रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है रेखीय समीकरण, इसके अंदर भी लगभग बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक है चैप्टर नंबर 2 करके। उसको ज्वाइन करने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रकार के लीनियर इक्वेशन के जितने भी टाइप्स बन जाते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को वहाँ से आप सीख सकते हो। तो आज के वीडियो में आज के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी आसान से मैं आपको समझाऊंगा, तो बस ध्यान से वीडियो को सुनना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x/2 + x/3 = 10। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को सिंपल करना होता है। तो सिंपल करने का मतलब ये है कि इसको, ये आपको भिन्न दिख रहा होगा। ठीक है, ये और ये दोनों मिलकर भिन्न बना रहे हैं, तो इस भिन्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। भिन्न का जोड़ घटाना जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। ये हमने दिया इक्वल टू का निशान और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6। 2 और 3 का एलसीएम तो लेना आता होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 2 का इस 6 में भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो 3 यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे ऊपर गुणा करना होता है, तो ये 3x आ जाता है। ठीक है, वही तरीका यहाँ 3 से 6 को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार। 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये बन गया आपका नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं किसी तरह से इस भिन्न को ही हटा दूं तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो एक तरीका आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है और मैंने इसको कल ही बताया था। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस 10 के नीचे 1 मान सकता हूँ। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन अगली बार आप मानिए मत, डायरेक्ट करिए। ठीक है, तो नियम कहता है कि इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, इक्वल टू के निशान से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है, आपस में गुणा हो जाता है। तो 3x + 2x में 1 का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। अगर वहीं हम 6 का 10 में गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, देखिए भिन्न हट चुका है। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज़ है भाई, 3x और 2x मिलके कितना होते हैं? 5x। ये तो 60 है ही। ठीक है, अब मुझे नियम कहता है कि जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेले छोड़ाना होता है। ठीक है, तो इस x को अकेले छोड़ेंगे, 60 को यहाँ पर लिखा, 5 इसके नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा कि ये 5x गुणा में था। ठीक है, तो पक्षांतर का नियम कहता है कि जब भी आप गुणे को ट्रांसफ़र करते हो इक्वल टू के, ये इक्वल टू का निशान है, ठीक है, इस साइड, तो उस कंडीशन में आकर वो भाग में हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। 5 से इसको काटोगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया x = 12। तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी वही तरीका है। सबसे पहले भिन्न को जोड़ना होगा हमें। तो भिन्न जोड़ने का यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे लिखा हमने 12। ठीक है, 4 का भाग दोगे 12 में, 12 में भाग जाएगा 3 बार में, और 3 इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देना है। तो 3 का 3x में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, प्लस का साइन ये क्वेश्चन में पहले से ही है। 6 का 12 में भाग दोगे, भाग जाएगा 2 बार। 2 का इसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब एक चीज़ और, आप सोच रहे होगे कि तो वही तो सवाल हो गया। बिल्कुल वही हो गया, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं, ये है कि आपको ज़्यादा बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 12 में 22 का गुणा करेंगे फिर उसको काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, क्वेश्चंस अपने आप हल होते रहते, बस थोड़ी सी इसमें समझ बढ़ानी होती है हमें। ठीक है, अगर मैं 9 और 2 को जोड़ दूँ तो वैल्यू क्या आएगा? 11x। चलो ठीक है, 11x/12। ठीक है, 22। अब देखिए, इस 11 से इस 22 को मैं 2 बार में काट सकता हूँ। 11 के पहाड़े में 2 बार आएगा ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी x/2 = 2। अब कहोगे कैसे काटा? तो ध्यान से सुनो। ये यहाँ पे क्या में है? गुणा में,
ठीक है, तो इधर भेजूंगा तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, बटे में भाग में हो जाएगा। ठीक है, काट लोगे, 2 के पार्ट से कट जाएगा। अब ये 12 यहाँ पे क्या है आपका भाग में, तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे भाग में, इधर आके गुणा में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 12, तो x की वैल्यू आ गई 22। ये चीज़ तो पहले का 12, दूसरे का 24। तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे पुरानी वीडियोस की, वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आप पूरी तरह से चैप्टर को समझ सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।